अल्लाह पाक की शान देखें, जो अमीरी और गरीबी एक साथ भीख मांगा करते हैं। अल्लाह पाक की कुदरतें देखें, शान देखें अल्लाह पाक की, जो एक साथ भीख मांगा करते हैं, गरीब हो या अमीर। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में अमीरी और गरीबी को एक साथ खड़े रहने का हुक्म दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं, धर्म है, जो अमीर होते हैं उसको आगे कर दिया जाता है, जो गरीब होते हैं उसको पीछे कर दिया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनो मेरे दोस्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं लोगों के बीचों में, सहाबा किराम को नसीहत करते हैं, सुनो मेरे सहाबा, अल्लाह की बारगाह में जो इंसान सबसे पहले आता है, जो सहाबी सबसे पहले जो आते हैं अल्लाह की बारगाह में, याद रखो उसका मकाम, उसकी फजीलतें, उसकी बरकतें सबसे ज्यादा अल्लाह पाक उसी को नवाजता है। पीछे आने वाला कम मिलेगा उसको सवाब, पहले आने वाला उसको ज्यादा मिलेगा सवाब, है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, किसी की अगर दावत हो, दावत में जो पहले गया उसको अच्छे से खाना मिलेगा भरपूर, जो आखिर में गया तो थोड़ा बचा कुछा मिलेगा, ये होता है ना, है? लेकिन अल्लाह पाक का वादा है, मेरी बारगाह में आओ तो कोई अमीरी और गरीबी देख कर नहीं, मेरी बारगाह में आओ तो हम दिल को देख करके अपना इनायत करते हैं। दिलो दिमाग, सूरत को नहीं देख करके वो देते हैं रब, सीरत को देख करके रब इनायत करते हैं। जब बंदा आपस में झगड़ते हैं, सबसे पहले कौन जाएगा? अल्लाह की बारगाह में। किसी को देखे आज तक कोई झगड़ा करते हुए कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले हम जाएंगे, वो आपस में झगड़ा करता हो? बहुत कम ही लोग ऐसे मिला करते हैं। लेकिन हाँ, पुराने जमाने के लोग ऐसे होते थे, ठंड के मौसम में भी तहज्जुद की नमाज वो नहीं छोड़ा करते थे। अभी सबकी जिंदगी को बर्बाद और तबाह करने वाला एक ही चीज है, वो है फोन, वो है मोबाइल। न नमाज में सही उठ सकते हैं, न कोई काम पर नहीं जा सकते, न रोजी रोटी की तलाश कर सकते। उसको मोबाइल अपने लपट्टों में लेकर दिन रात मोबाइल चलवाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं घर बैठे पैसे कमाते हैं, बस खाली मोबाइल में कैमरे में अपना जिस्म को हिलाना है, लोग घर ही से लाइक करेंगे, पैसे मिल जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह पाक का घर वीराना पड़ा हुआ है। फजर की मस्जिद में जाओ, फजर की नमाज में आपको कोई नहीं देखेगा। फजर में 2, 4, 5 लोग देखेंगे, लेकिन कोई नहीं आते फजर में। अल्लाह की बारगाह में आओ भीख मांगने, अल्लाह आपको इनायत फरमाएंगे। याद रखो, जब इंसान अल्लाह की बारगाह में आकर जब भीख मांगा करते हैं तो अल्लाह पाक उसको इनायत फरमाता है। अमीरी और गरीबी अल्लाह पाक सबको नवाजते हैं। अब एक सफे में अमीर भी बैठे हैं और गरीबा भी बैठे हैं। अमीर गरीब दोनों बैठे हुए हैं और दोनों हाथ को फैलाए हुए हैं। अब ये मत ख्याल करो अल्लाह पाक जिसको अमीर को अगर दौलत दिया है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, ये मत सोचो, ये अल्लाह की मर्जी। और जिसको अल्लाह पाक दौलत अता नहीं किया है उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी ये भी मत समझो, ये अल्लाह पाक की मर्जी है, उनकी शान है। किसकी दुआ कबूल होगी नहीं होगी वह अल्लाह पाक की मर्जी। लेकिन अल्लाह पाक का वादा है, मैं अपने बंदों को मायूस नहीं करता हूं, मैं अपने बंदे को मायूस नहीं करता हूं। कोई भी बंदा मेरे बारगाह में चौखट पे आता है
मैं उसको भरपूर झोली में बेशुमार नेकियां अता करके देकर भेजता हूँ, दौलत बेशुमार इज्जत दे करके भेजता हूँ। अल्लाह पाक का वादा है, तुम आओ मेरे चौखट पर, अमीर हो या गरीब, आओ मेरे चौखट पर। याद रखो, अगर आपकी कोई इज्जत होगी, अगर आपकी कोई इज्जत होगी तो अल्लाह पाक की बारगाह से इज्जत होगी। अगर आपकी इज्जत होगी तो रसूलुल्लाह के चौखट पर आने की इज्जत होगी। अगर आपकी इज्जत होगी, अगर दीन सीखने में, कुरान और हदीस सीखने में आपकी इज्जत होगी। अमीर हो या गरीब, अल्लाह की बारगाह में दोनों एक साथ आकर अपने दामन को फैलाते हैं, और फैलाने के बाद रब की बारगाह में तलब करते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह जो भी मेरी परेशानी उसको दूर अता फरमा। आमीर दुआ करता है, जो भी परेशानी दूर अता फरमा, क्योंकि उसको अल्लाह को दौलत अता कर दिया है। और जो गरीब है, या अल्लाह हमारी परेशानी को दूर भी अता फरमा और दौलत से नवाज। याद रखें, अल्लाह के करीब, अल्लाह पाक के अनकरीब, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनकरीब अगर कोई पसंदीदा शख्स वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करता हो। पसंदीदा शख्स वो है जो अल्लाह पाक का जिक्र करता हो। अमीर होकर उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक सबको खाना खिलाता है, पिलाता है, सोलाता है, उठाता है, बैठाता है, सब कुछ करता है। अमीर हो या गरीब, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अल्लाह पाक तो सबसे ज्यादा जो जिक्र करेगा इंसान, अल्लाह पाक उसको चाहे करेंगे, उसको माला माल अता करेंगे। इसलिए गरीब हो या इंसान, गरीबी हो या अमीरी, अल्लाह की बारगाह में आकर अपने दामन को फैलाते हैं, और फैलाने के बाद रब से तलब करते, या अल्लाह सब कुछ इनायत फरमा। एक कहावत है कि आप अगर किसी के घर बार बार जाते हैं तो इज्जत कम हो जाती है, लेकिन एक ऐसा ही घर है वहां जाने से बार बार इज्जत बढ़ जाती है। क्या मामला है? अगर हम किसी के घर जाते हैं तो इज्जत कम हो जाती है। अगर हम मस्जिद खुदा अगर हम जाएंगे तो बार बार मेरी इज्जत बढ़ जाती है। ये अल्लाह की कुदरत है। यानी अल्लाह के घर में जाने से इज्जत बढ़ गई, लोगों के घर जाने से इज्जत कम हो गई। अब इससे अंदाजा ये लगता है कि अल्लाह हम पर बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है मुझ पर। तो अल्लाह पाक मुझे तौफीक भी देता, खिलाता भी है, पिलाता भी है, सोलाता भी है, सब कुछ भी देता, तो भी इज्जत दे रहा है। लेकिन लोगों के घर में जाने से इज्जत तो कम हो गई, लेकिन वो ताना भी देती है, घर से निकालते भी है, बुरा भला भी कहते हैं, जाओ तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन एक ऐसी जगह है कि वहां जाने से अल्लाह पाक उसका गुनाह भी माफ कर देता है, इनायत भी फरमाता है, दौलत और इखलाक, दुनियावी मोहब्बत, आखिरत मोहब्बत, सब कुछ नवाजता है। आखिरत की दौलत, दुनियावी दौलत, इश्क मोहब्बत, दिल में खौफे खुदा डाल देता है, सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन इज्जत और बुलंदी हो जाता है, इज्जत और बुलंदी हो जाता है। याद रखो, अल्लाह की बारगाह में अगर एक आंसू का कतरा भी निकल गया ना, याद रखो तुम अल्लाह की बारगाह में जाकर के रोए हो, वो रोना बहुत महंगा पड़ेगा। वो रोना अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा रोना, अल्लाह पाक उस आंसू को जमीन पे गिरने ही नहीं देता, और वो आंसू का जो कतरा है वो आंसू को जमा कर लिया जाता है, और उस आंसू का कतरा जो है जहन्नम की अजाबों पर भारी पड़ जाता है। हम सभी लोग जितने गुनाह किए हैं, वही आंसू एक जरिया बन जाएगा जन्नत में जाने की। और अमीरी हो या गरीबी, अल्लाह की बारगाह में अदब के दायरे में आके भीख मांगा करते हैं। अल्लाह पाक का करम देखे,
अल्लाह पाक का करम देखे कि इंसानों से 5 मरतबा भीख मंगवाता है। कितने बार? 5 मरतबा। आओ मेरे चौखट पर भीख मांगो उनसे। अब बंदा क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। और रहमानिर रहीम, रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक जजा, वो मेरा मालिक है, पूरी कायनात के मालिक, दो जहां के मालिक, दोनों आसमानों जमीनों के मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी को मानते हैं, उसी को पूजते हैं, और इसके सिवा किसी को हम इबादत नहीं कर सकते। यही मेरा मालिक, सब कुछ यही देने वाला। हम इसी से भीख मांगेंगे और किससे भीख मांगेंगे? हम इसी से भीख मांगते, अल्लाह पाक से, और कोई देने वाला तो है नहीं। इसलिए अमीरी हो या गरीबी, एक साथ भीख मांगा करते हैं। और जब भीख मांगने वाला इंसान अब क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधी रास्ते पे चला, उस शैतान के रास्ते पे नहीं जिस पे तेरा गजब हो, जो गुमराही की तरफ हो, इसकी रास्ते पे मत चलाना। चला जो सीधी रास्ते पे जो चलता हो, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उसी के रास्ते पे चलाना जिस रास्ते पे तो आपका इनाम, अल्लाह आपको जिसको नवाजा हो, जो नेक हिदायत पर हो, नेक रास्ते पे, उसी रास्ते पे मुझको भी चला। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उस रास्ते में मत चलाना जिस पे तेरा गजब हो, गुमराही की तरफ हो। चला तो नेक रास्ते पे चला। ये बंदा अपने रब से भीख मांगता है। अल्लाह पाक तो नवाज दिया हर चीज से, दौलत से, शोहरत से, इज्जत से, हर चीज, लेकिन वो बंदा सब कुछ मांगने के बाद कहते हैं कि मुझे सीधी रास्ते पे चला। अल्लाह अकबर है। इसलिए जब भी आप लोग जाओ अल्लाह की बारगाह में तो अपने दामन को फैलाओ, अल्लाह से भीख मांगने की कोशिश करो। जब अल्लाह से 5 मरतबा तुम भीख मांगोगे तो याद रखो तुम्हारी इज्जत बरकरार होगी, इज्जत दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। यह अल्लाह पाक का वादा है।